दोनों पैर एकदम सीधे करके ज़मीन पर बैठ जाए। फिर उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश करें और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसी अवस्था में होल्ड रखें। फिर धीरे से रिलैक्स छोड़ दें। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाए, फिर दाई टांग को बाई टांग के ऊपर रख लें, फिर बॉडी को पूरा स्ट्रेट रखें सीधा। ये आपका पूर्ण पद्मासन हो गया। इसी अवस्था में जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठ जाएं। पद्मासन में ही बैठ जाए। फिर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथ को जोड़ दे, फिर पूरी बॉडी को खिंचाव दे ऊपर की तरफ। इसी अवस्था में होल्ड रखें, फिर धीरे से नीचे ला दे, श्वास बाहर छोड़ते हुए। दोनों टांगों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार मोड़ दे। दोनों ही घुटने एक ही लेवल में होने चाहिए। फिर राइट हाथ को ऊपर की तरफ पीछे की साइड मोड़ दे और लेफ्ट को नीचे की तरफ से की साइड में दोनों हाथों को कैच करके होल्ड रखे। ये है जानुशीरासन। एक पैर को इस प्रकार मोड़ दे और एक पैर को सीधा रखे, फिर बॉडी को ऊपर की तरफ तानते हुए नीचे की तरफ झुक जाए। जितना झुक सकते हो उतना नीचे झुक जाए। इसी अवस्था में होल्ड रखें, फिर धीरे से श्वास बाहर छोड़ते हुए उसी अवस्था में आ जाए। फिर ये है पश्चिमी मोतासना। दंडासन की अवस्था में बैठ जाए, फिर धीरे से श्वास अंदर भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ ताने और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुक जाए। इतना झुके जितना आप झुक सकते हैं। उसी अवस्था में होल्ड रखें। इस प्रकार होना चाहिए आपका पोस्चर। इसी अवस्था में को बाहर छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। ये है समाकोणासना। दोनों पैरों को इस प्रकार खोल दे, फिर दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ते हुए होल्ड रखें। मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए। इसी अवस्था में होल्ड रख के फिर स्लोली रिलैक्स हो जाइए। ये है भूनमन आसना। इस प्रकार बैठ जाए, दोनों पैरों को फैलाकर, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाए। जितना आप झुक सकते हैं उतना पूरा झुक जाए। फिर दोनों पैरों की उंगलियों को पकड़ के होल्ड रखें। इसी अवस्था में होल्ड रखना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, फिर श्वास को अंदर भरते हुए पोजीशन। ये है हनुमान आसना। फुल स्प्लिट करना है, यानी कि एक पैर को आगे की तरफ, एक पैर को पीछे की तरफ। बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव दे और दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करें। इसी अवस्था में होल्ड रखें, फिर श्वास को छोड़ते हुए